नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात महाकुंभ की करेंगे। देश और दुनिया भर के सनातन प्रेमियों की यही इच्छा रहती है कि उन्हें एक बार महाकुंभ में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर ये सुअवसर उन्हें अगले 12 साल बाद मिलेगा। लेकिन इस बार महाकुंभ में स्नान दान के अलावा रील का कल्चर भी खूब देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र में यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, भरमार है उनकी, और जिनकी बनाई रील्स और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हर्षा रिछारिया और IIT बाबा जैसे लोग इसी रील कल्चर की देन हैं। अब इसी राह पर खुद को बाबा बताने वाले कई और लोग चल पड़े हैं। ऐसे में साधु संत और श्रद्धालु इस रील कल्चर पर सवाल उठा रहे हैं। संतों का कहना है कि कुंभ का आकर्षण होना चाहिए, ना कि ग्लैमर का। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां पर संत वहां रील्स का क्या काम। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये रील का रोग आखिर संगम तक कैसे पहुंचा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की चर्चा देश ही नहीं 7 समंदर पार तक है। ये गंगा स्नान, दान और तप की वो पुण्य भूमि है जहां पहुंचे भक्तों को कई दिव्य तपस्वियों के दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में कई ऐसे दिव्य संत पहुंचे हुए हैं जो भीड़ से दूर रहकर सालों तक हिमालय में तप करते हैं और सिर्फ महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। मगर महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अपनी वेशभूषा और हाव भाव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर साधु संतों से ज्यादा इन्हीं की चर्चा है। इनमें से कई तेजी से वायरल भी हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं डांसर बाबा हर्षा रिछारिया, अभय सिंह और मोनालिसा। लोगों ने हर्षा रिछारिया को तो महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक दिया। वो महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर सवार दिखी थी। इसी एक वायरल वीडियो से वो अचानक सुर्खियों में आई और हर्षा देखते ही देखते सोशल मीडिया क्वीन बन गई। ये तो उम्मीद से परे वाली बात हो गई कि मैं ये सबको बोल रही थी कि आप महाकुंभ आइए, महाकुंभ में आगे सबकी जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन मेरी बदल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। अब संगीत की धुन पर थिरकते इस युवा को देखिए। ये युवा मुंबई से पैदल चलकर प्रयागराज पहुंचा है और महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह जाकर इसी तरीके से डांस करने लगता है। डांस शुरू होते ही लोग अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। कुंभ में आने का मोटिव ये है, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ सब अपनी साधना कर रहे आ रहे हैं, बहुत सारे योगी वगैरह। तो मैं भी एक बैरागी हूँ, मटमैला मिट्टी में सना हुआ बांस मारता हूँ। तो मेरी भी ये साधना है, ये डांस, ये नृत्य मेरी पूजा है। मेरे नटराज मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं, मेरे महादेव। इससे पहले अभय सिंह ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। महाकुंभ में ये इतने वायरल हुए कि लोग इन्हें IIT वाले बाबा बुलाने लगे। मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है जो कुछ भी नहीं है होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। तेजी से बढ़ती फैन फॉलोइंग के साथ ही IITian बाबा को लेकर भी विवाद सामने आए। बाद में इनके महाकुंभ क्षेत्र से कहीं चले जाने की चर्चा तक होने लगी थी। अरे उन्होंने गलत खबर फैला दी ना, उन्होंने रात को मेरे को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। अब उनको लगा ये फेमस हो गया है, यदि पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि ये तो चला गया है, ये गुप्त साधना में चला गया है, कुछ भी बकवास कर रहे हो। इसी तरह महाकुंभ क्षेत्र में एक लड़की अपनी खूबसूरती को लेकर अचानक वायरल होने लगी। मोनालिसा नाम की ये लड़की आई तो थी रुद्राक्ष की माला बेचने, लेकिन इसके सुंदर नयन नक्श ने इसे इस कदर वायरल कर दिया जिससे ये परेशान हो गई।
बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, नाला द्राक्षी भी नहीं बेचने देते, फोटो ही फोटो दिन भर, बहुत दिक्कत पड़ती है। लोग मेरे अंदर से झोले में से सामान भी नहीं निकाल पाती हूँ और पीछे दौड़ाते। सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद इनमें से ज्यादातर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते चले गए। क्या इन वायरल वीडियोस के पीछे उन यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का हाथ है जिन्होंने महाकुंभ नगरी में डेरा डाला हुआ है? अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इनमें ज्यादातर यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स को सनातन की समझ है भी या नहीं, क्योंकि इनमें ज्यादातर का ध्यान तो अध्यात्म से अलग महाकुंभ की चमक धमक कवर करने पर ही है। यही वजह है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में रील्स और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने को धर्म के जानकार सही नहीं मानते। जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ की कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। कुंभ के आकर्षण को साधु संत सही मानते हैं, मगर इसे ग्लैमरस करने पर उन्हें एतराज है। यूथ जो हमारा युवा है वो जरूर इन सब बातों में उलझ गया है, और जो कि अच्छा नहीं है। तो अब है ये माया सब जगह अपना प्रभाव तो दिखाती है, तो कुंभ में भी माया अपना प्रभाव दिखा रही है। यहाँ भी चमड़ी की सुंदरता की, सौंदर्य की, डिग्रियों की बातें हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुंभ मेला कुछ लोगों के लिए सस्ती लोकप्रियता का मंच बन चुका है? तप, त्याग, वैराग और मोक्ष के लिए लोग महाकुंभ पहुंचते हैं, लेकिन क्या अब फेमस होने के लिए कुछ लोग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं? क्या यहाँ भी देश के बड़े धामों की तरह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? महाकुंभ प्रयागराज से गुंजन दीक्षित और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो धार्मिक मेले में रील्स वाला अधर्म, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम साधु संत और उनके बीच में भी विचार विमर्श चल रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर इस तरह की आस्था और धार्मिक मेले में रील्स का भला क्या काम। साथ ही कंचन गिरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्रीमंत जूना अखाड़ा से श्री आशुतोष दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ लेस्ली त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संतों का विचार लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा लेस्ली आपके पास आते हुए, कोई नियम कायदे होते हैं? शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये जो रील कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल जब हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहां पर भी रील कल्चर को लेकर किस तरीके से बातें हो रही थी, और आखिरकार वहां पर भी कुछ नियम कायदे लागू किए गए थे मंदिर प्रशासन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर देखिए, कहने को लोग आस्था के मेले में जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोशिश ये रहती है कि मेरा वीडियो कितने व्यूज ले आए या मेरा वीडियो कितना हिट हो जाए। थैंक यू मैम फॉर हैविंग, एंड इट्स एन ऑनर हमारे साथ साधु साध्वी जी हैं। मैम ये सही बात है कि आज का ये टाइम चल रहा है जब लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं, कुछ चीजें वायरल होती है, कुछ लोग कुछ देखते भी नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जो कि फेमस हो गए, इनका उन्होंने व्यूज डाले कि देखो इतनी खूबसूरत आंखें हैं, तो लोगों को और अच्छा लगा, तो उनको और देखने का मन हुआ। जैसे हमने IITN बाबा का भी सुना, तो उनके बारे में जब लोगों को पता चला, अरे वाह ये इन्होंने पढ़ाई सब जॉब त्याग के साधु बन गए, तो लोगों को एक प्रेरणा मिल रही, चलो हम महाकुंभ चलते हैं, वहां पे भी हम वायरल हो सकते हैं या लोग हमें पहचानेंगे। लोगों को चाहिए कि लोग उन्हें पहचाने, बट यहाँ पे सबको मोक्ष भी पाना है, और महाकुंभ एक बहुत ही नहीं, देखिए लेस्ली, लोगों को चाहिए कि लोग उन्हें पहचाने वाली बात को थोड़ा क्लियर कीजिए। अब ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो वहां पर रील्स बना रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे व्यूज बढ़ जाएं, या ये आप उन लोगों की बात कर रही हैं जो वहां पे मौजूद है? मैम कुछ लोग यूट्यूबर्स जा रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स जा रहे हैं कैप्चर करने के लिए व्यूज, और वहां पे क्या माहौल है वो थोड़ा डालते हैं, लोग देखेंगे कि हम महाकुंभ विजिट कर रहे हैं, वहां की खूबसूरत चीजें, हर चीज को वो डालते हैं। कुछ चीजों का व्यूज बढ़ जाते हैं, जैसे हमने देखा कि जैसे आपने सारे वायरल स्टार्स के बारे में बोला, तो किसी ने तो डाला और लोगों को अच्छा लगा, और ये जो लोग फेमस हुए हैं
वो तो सोच के नहीं आए थे कि हम फेमस हो जाएंगे, हम वायरल स्टार हो जाएंगे, बट उनमें कुछ बात ऐसी है, लोगों को आकर्षक लगा। तो ये किसी का कुछ जान के किसी ने कुछ नहीं किया, बट ये हो गया, ये महाकुंभ का लीला है, आई थिंक। अच्छा, आप कह रही महाकुंभ की लीला है। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, अब देखिए, चर्चा आस्था की होनी चाहिए या फिर जब कोई जा रहा है वहां पर उसके पहनावे की, उसकी आंखों के रंग की, उसके चेहरे की, उसके मेकअप की, उसकी बात होनी चाहिए? कहने को तो ये आस्था का मेला है ना। महाराज जी, क्या सोचते हैं आप? जी, वास्तव में कुंभ जो होता है वो अपने को जानने के लिए है। हम क्या है? हमको लोग जाने इसके लिए नहीं, हम अपने को जाने, हम हैं क्या। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। हमारा तत्व क्या है, हमारी मानवता क्या है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए और उस परम सत्ता परम तत्व को मानने के लिए ये कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ जो साधक आते हैं, सिद्धजन आते हैं, वो अपनी साधना की अनुभूतियां अपने शिष्यों को, अपने परिकरों को, अपने प्रेमियों को वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यक्त करते हैं और अपनी अनुभूति के आधार पर उनको भी साधना के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये आयोजन विशुद्ध रूप से धार्मिक है। ये आयोजन विशुद्ध रूप से अपने जीवन की दैन्यता और दानवत्व को समाप्त करके दिव्यता और महानता प्राप्त करने के लिए है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए है। बुराई से अच्छाई की ओर जाने के लिए है। जीवन की अपूर्णता से पूर्णता की ओर जानने के लिए ये मेला है। हमारा जीवन रूपी कुंभ अमृत से भर जाए और इसमें जो वासना भरी है, विष रूपी वासना, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। साधना भले हमारी साधन भले ही कम हो जाए। यहाँ लोग साधन के लिए नहीं, साधना के लिए आते हैं जी। हमें कोई जाने इसलिए नहीं, हम अपने आप को जाने इसलिए आते हैं, इसीलिए आना भी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छे से आपने परिभाषित किया है कि आखिर कुंभ नगरी है क्या, कुंभ है क्या, हम किसको जानने पहचानने के लिए जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी, एक छोटा सा जवाब, ये जो रील कल्चर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? समय है, समय के अनुसार लोगों की प्रवृत्ति में, विचारों में कुछ परिवर्तन आता है। तो यहाँ भी लोग कुछ न कुछ अपने आप को महान या बड़ा दिखाने के लिए रास्ता ढूंढ लेते होंगे। पर मैं तो कहूँगा यहाँ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इसी उद्देश्य, इसी भावना से यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल। साध्वी कंचन गिरी जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं, रील्स हैं जो कि वायरल हो रही हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जहां से शुरू करना चाहूंगी सवाल आपसे, हर्षा रिछारिया की ही बात कर लेते हैं। उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि मेरी आस्था को लेकर बातचीत नहीं हो रही, मेरी आंखों के रंग को, मेरी बालों के रंग को लेकर बातचीत हो रही, मैं क्या थी उसको लेकर चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। बात किसकी होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से वो रथ पे बैठी, पहले तो मैं इसका विरोध करती हूँ कि इसको रथ पे नहीं बिठाना चाहिए। जिस संत ने बिठाया उसका भी विरोध करती हूँ मैं, किसी को भला लगे या बुरा लगे। सेकंड, जो जटा उसने लगाई है, जटा का अर्थ पता है? नकली जटा लगा के, जटा टवी गलत ज्वल प्रवाह पा बिथस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुम मालिकाम डमर 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 निनाद वट वरवयम चकार चंड तांडवम तनोह तू नः शिवम शिवम सम। शिव का जटा, जो शिव के जटा से गंग बहती है, जिनके गले में नाग की माला विराजमान है। तो हम साफ हम शंकर भगवान का जो है, शंकर भगवान के लिए हम उनकी जटा को लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। जटा, अगर वो जटा ओरिजिनल हो, बड़े बड़े हमारे तपस्वी संत हैं, उनके जटा है, बहुत बड़े, जाके देखिए जंगलों में जो तपस्या कर रहे हैं उनके जटा है। जटा लगा लेने से साधु नहीं बनते। हमारे अवधेशानंद जी को देखिए, वैसे ही चमक उनके चेहरे पे देखिए, एक से एक कथा बोलते हैं। पर ऐसे संत साध्वी कंचन गिरी जी, सम्मान वो तो कह रही है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। सारे संत हैं
और रहा कुंभ का स्थान, कुंभ जो है आस्था का केंद्र है। वहाँ भक्ति का केंद्र है, बहुत सारे संत जाते हैं, उसको वायरल करते ना। हमारे नवल किशोर दास जी भी बैठे हैं, ज्ञान के भंडार बैठे हुए हैं, उनके पास जाते, उनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हमारे वहाँ और भी बहुत सारे संत बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते। यहाँ तो वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं। जहाँ तपस्या, जहाँ खुद भगवान शंकर इस महाकुंभ में डुबकी लगाने आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ डुबकी लगाने आते हैं। कहते हैं, मैं एक बहुत बड़ी कबीरदास की वाणी सुना देती हूँ। मन मेरा चंचल हुआ, उड़ उड़ चला आकाश, साधु स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साधु संतन पास। जहाँ संतों का वास होता है वहाँ देवी देवता भी आके डुबकी लगाते हैं। साध्वी कंचन गिरी जी, को इन्होंने दूषित किया है। आपको लग रहा है कि दूषित किया है? ठीक है साध्वी जी, मैं इसी के साथ एक सवाल आपसे करूंगी, फिर उसके बाद महंत जी से मैं इसका जवाब मांगूंगी। आपने हर्षा की जटाओं को लेकर जो सवाल किया है, वो तो ये कह रही ना मैं साधु हूं ना मैं संत हूं। पहली बात, क्या कोई परंपरा रहती है इस तरीके के बाल लगाने की, जटाएं लगाने की, और आपको क्या ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस तरीके का रूप धारण किया इसलिए वो ज्यादा फेमस हो गई? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहे हो साध्वी कंचन गिरी जी। मैं ये कहती हूँ, जटा तो मेरी भी नहीं है, मैं इतने दिन से हूँ, मेरे से बहुत सीनियर बैठे हैं आपके चैनल पे, नवल किशोर दास जी, उनके जटा क्यों नहीं? उनको महात्मा नहीं मानते, उनको संत नहीं मानते, उनको पूजने नहीं मानते, सभी मानते हैं। जटा शंकर भगवान का प्रतीक है। अगर स्वयं जटा बचपन से आ जाए तो वो सोचिए शंकर भगवान का वरदान है। जिनको जटा आपरूपी होता है, ये जटा लगा लगा के हमारे शिव का अपमान किया जा रहा है। ये जटा नहीं होनी चाहिए। जटा वाले हमारे संत तो बहुत है जिनके बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं। आपने देखा होगा सियाराम बाबा का, सियाराम बाबा इतने बड़े तपस्वी थे, उनकी जटा ही जमीन तक थी। मैं कई बार उनसे मिलने गई हूँ, वो तपस्वी हैं। ये क्या जटा लगा लिया, अश्लील कपड़े पहनकर। मैं ये नहीं कहती हूँ आस्था में मत जुड़िए, आप आस्था में जुड़िए, लेकिन आस्था का आवाज मत उड़ाइए, आस्था का हंसी मत उड़ाइए। और कोई रिलीजन में ऐसा करके देखे, ऐसा रिलीजन किसी और रिलीजन में करके देखे, रील बना के देखे, फिर मैं कहूंगी कि केवल एक सनातन धर्म ही बच गया जिसका आप आवाज उड़ा रहे हो, जिसकी आप इस तरह से हंसी उड़ा रहे हो। ये आस्था का केंद्र है, वहाँ हमारे बहुत सारे तपस्वी संत गए हुए हैं। उनकी साधना को भंग ना करे, उनकी साधना का सम्मान करे, जहाँ देवी देवता भी डुबकी लगाते हैं। इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ना कि देखिए 12 साल बाद महाकुंभ आता है, आस्था का एक बड़ा मेला लगा है, करोड़ों करोड़ लोग देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सनातन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो भी यहाँ पर आ रहे हैं जुड़ने के लिए, समझने के लिए कि आखिर क्या है सनातन धर्म, और आखिर साधुओं की क्या परंपराएं रहती हैं, क्या वेशभूषा रहती है, कैसे कोई साधु बनता है, सब कुछ जानने समझने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। अब मैं नवल किशोर दास जी आपके पास आऊंगी। साध्वी जी ने एक सवाल उठाया, देखिए निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने की वजह से ही हर्षा रचारिया जो है वो चर्चा में आई थी, और उसी के बाद से लगातार उनके इंटरव्यू हुए। शुरू में नहीं उन्होंने क्लियर किया, लेकिन बाद में जाके उन्होंने किया, इस बात को क्लियर किया कि मैं कोई साध्वी नहीं हूं, ना ही मैं साध्वी बनने के लिए आई हूं। हाँ, ये है कि मेरी सनातन में आस्था है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूं। नहीं, देखिए आस्था के लिए तो रास्ता है ही। आस्था व्यक्त करने के लिए कुंभ एक बहुत अच्छा रास्ता है। कुंभ में कोई आस्था व्यक्त करने के लिए, यहाँ पर अवगान करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए, कथा प्रवचन सुनने के लिए आए, उसका स्वागत है, कोई मना नहीं है। परंतु देखिए जो अमृत हमारा स्नान है, उसमें रथ पे बैठ करके पहले हमारे अखाड़े के देवता जाते हैं, फिर अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं, और अखाड़े में जो महामंडलेश्वर होते हैं, तो महामंडलेश्वर किसी अखाड़े के द्वारा अभिषिक्त होते हैं, पट्टाभिषेक जिनका होता है, उनको ही इस अमृत स्नान में रथारूढ़ होकर के अपने अनुयायियों के साथ, घाट वाट के साथ स्नान करने की अनुमति और परंपरा है। कोई भक्त उनके साथ किसी महामंडलेश्वर के चरणों में बैठ करके या उनके साथ कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, परंतु उनके समकक्ष रथ पर बैठ करके जाना मुझे लगता है ये परंपरा बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, यहीं से इसी को लेकर महाराज जी आपत्ति भी शुरू थी। साथ ही साथ एक बात और रख दीजिए, साध्वी जी ने भी बहुत अच्छे से इसको परिभाषित किया है कि जटाएं कौन रख सकता है। इस तरीके से ऐसे ही, पहली बात तो आप संत नहीं है, आप साध्वी नहीं, आपने कोई साधना नहीं की, ठीक है, आस्था है, जटा रखने की कोई परंपरा होती है, और क्या इस तरीके से आर्टिफिशियल जटा लगा के आना, क्या आप इसको सही मानते हैं?
देखिए, हमारे यहाँ जटा त्याग और तपस्या का प्रतीक है। जटा देख करके पता लगता है कि साधु कितना पुराना है, कितनी उन्हें तपस्या की है, कितना धुना तपाया है, कितना त्याग किया है। वो जटा हमारा त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। भेष भी हमारा कहा जाता है भेष भगवान का। ये जो हम संत भेष रखते हैं, भगवान का भेष कहा जाता है, गुरु महाराज के दिया जाता है। ऐसे भेष रख करके या दिखावा करके जटाजुट लगाना, ये संतत्व का अपमान है, सनातन का भी अपमान है, परंपरा का भी अपमान है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। ठीक है, मन जी लौटती हूँ। हमारे साथ लेस्ली मौजूद है। अब लेस्ली, आपके पास आते हो। आपने साध्वी जी की बात सुनी, महन जी की बात सुनी। देखिए, कुछ अब दोनों चीजें हैं, आप रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जाएंगे वहां पर, कुंभ की कवरेज करेंगे, और उनको कोई ना कोई अगर ऐसी चीज नजर आएगी तो वो जाहिर सी बात है कि उसको अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे, उसका वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो सर्कुलेट किया जाएगा। कहीं आपको इसमें ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें जानबूझकर ऐसे होती हैं जो या कराई जाए वायरल, या फिर हम कहें कि ये अपने आप से वायरल हो रही है? आप क्या समझती है? मैम, मैं बहुत एक्चुअली मैं मानती हूँ जो महाराज जी ने एंड साध्वी जी ने कहा। मैम, ये बात सही है कि यहाँ पे हम धर्म की आस्था दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने पाप धोने जा रहे हैं। बट ये भी अभी कल्चर चल रहा है कि कौन कितना मानते हैं भगवान को, सनातन धर्म में कौन कितना अपने आप को मग्न कर चुका है, तो उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट भी आ रहे हैं। आजकल के जो युवा है वो अपने आप को वो क्या करना चाहते हैं कि जो पुराने उनके जो भी कर्म है उसको वो धोना चाहते हैं। वो चाहते हैं लोग उनको रिस्पेक्ट करें, तो वो भी चाहते हैं लोग जाने की, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जानने के लिए वो केवल धर्म की बात नहीं। अब मैं यहाँ छोटी सी बात बताती हूँ। IIT बाबा की बात हम करें, वो किस तरीके से यहाँ पर आए। एक कहानी, एक स्टोरी इस पे हो सकती है कि ठीक है, वो उन्होंने IIT थे, उन्होंने छोड़ के यहाँ पर उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया, और वो किस तरीके से यहाँ पर कुंभ में उसको समझ रहे हैं। लेकिन अब चर्चा किसकी हो रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या था। जाहिर सी बात है, ये भी हम किसी को रोक नहीं सकते, जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। उनका पूरा बैकग्राउंड खंगालने के लिए यही हर्षा के साथ हो रहा है, और यही वो जो एक नीली आंखों वाली जो लड़की है वो भी इसी तरीके से वायरल हो रही है। मैम, ये तो जाहिर सी बात है कि इनका जो फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है और लोगों में एक इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे जो वायरल स्टार्स है, ये आज के युवाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे IIT बाबा का देखते हैं, उनको भी जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं था, उनका हार्ट ब्रेक हुआ था। ये सब हम सुन रहे हैं ट्विटर पे देखे। हाँ, लोगों का ऐसी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम सब ये सब फेस करते हैं। बट कभी कभी हम स्पिरिचुअल ब्रेक लेते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, और IIT बाबा हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं आजकल के मोह माया से दूर जाके सनातन धर्म में अपने आप को मग्न कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग अस। ठीक है, एक बार महन नवल किशोर दास जी, अब देखिए ये एक और पन्ना है। बहुत से लोग, अब लेस्ली जो युवा है वो ये कह रही हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सांसारिक मोह माया। हाँ, साध्वी जी, के केंद्र बहुत सारे वहाँ संत हैं, उनके चरणों में जाइए, एक से एक हमारे महात्मा वहाँ बैठे हैं। जूना अखाड़े, निरंजनी अखाड़े, सारे अखाड़े के वहाँ संत बैठे हैं जो बड़े बड़े तपस्वी हैं। यहाँ बहरूपिया बन के आके हमारे कुंभ का आस्था पे ठेस पहुँच रहा है, हमारे सनातन धर्म को। नहीं, लेकिन साध्वी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहरूपिया? जमाती लोगों के जाके इस्लाम धर्म में करके दिखाइए, देखिए क्या होता है। एक सस्ती पब्लिसिटी रह गई हमारा सनातन धर्म। नहीं, साध्वी जी, देखिए दोनों बातें हैं। अब उन्होंने तो किसी को नहीं बुलाया ना कि आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए, उन्होंने तो नहीं बुलाया। ऐसे बहुत से लोग हैं वहाँ पे। गलत है, इनको पब्लिसिटी जो वहाँ आके वायरल कर रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। हमारा आस्था का केंद्र है ये कुंभ, छोटा मोटा नहीं हमारा है। 12 साल के बाद आता है, वो भी इतने सालों के बाद ये प्रयागराज में हमारा कुंभ आया है। उसमें बड़े बड़े संत आए हुए, बड़े बड़े तपस्वी आए हैं, कितने हिमालय से आए जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। और वहां जाके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाना, तो हमारे हृदय को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमारे हृदय में ही सनातन बसा हुआ है। तो ऐसे करने वाले को तुरंत वहां से निकाल देना चाहिए। अगर वायरल करना है ना, तो उनको देखिए कि कौन से तपस्वी छुप के कैमरे लगाइए कि कितना साधना कर रहे हैं,
कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, जो आज ये सनातन भूमि बची हुई है, जिनके बदौलत आज ये धरती जो भारत भूमि है उन्हीं लोगों की बदौलत बची हुई है। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारे संत की वजह से, और उसी को आप इस तरह से उनके मर्यादा को ठेस पहुंचाइएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वायरल मत कीजिए। और भी जगह है, मेला लगता है, वहां जाके वायरल कीजिए, बहुत सारी जगह है। यानी आपका ये कहना है साध्वी जी कि कोई नियम कायदे इसको लेकर होने चाहिए। हम इसी पर और यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में वहां पर बड़ी कवरेज लगातार हो रही है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में कुंभ में रील्स बनाने वालों का बोलबाला खूब नजर आ रहा है और कुंभ में पहुंचे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। साधु संत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी जी हैं, महंत नवल किशोर दास जी और साथ ही साथ लेस्ली हमारे साथ मौजूद है। हम उनके पास जाएं उससे पहले जरा आम लोगों की राय देख लेते हैं कुंभ मेले से। प्रयाग का पूर्ण महाकुंभ आस्था का सैलाब है, यहाँ साधना की तपस्थली है, लेकिन इसमें कई लोग सिर्फ वायरल होने की मनोकामना से यहाँ आए हैं। उसकी ऐसे लोग जो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ उन्हें सिद्ध महात्मा मिले ना मिले, दर्शन कैसे हो, स्नान कैसे हो, यहाँ क्या किया जाए ये नहीं, वहाँ सिर्फ ये है कि यहाँ किसी भी तरह से उन्हें पब्लिसिटी मिल जाए, किसी तरह से उनके लाइक शेयर बढ़ जाएं, तो इस तरह से वायरल होने की मनोकामना लेकर लोग आए हैं। तो कितना बदलाव कुंभ की भावना में, लोगों की भावना में आया है, इस पर हम कहें तो कुंभ के एक्सपर्ट राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिनका बचपन ही यहाँ से कुंभ यहाँ देखते हुए आगे बढ़ा, युवावस्था आई और अब इतने अनुभव प्रौढ़ हो गए हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? आपने बचपन से कुंभ देखा है यहाँ पर, पूर्ण महाकुंभ और कुंभ, तो क्या स्थिति है? क्या सचमुच लोग सिर्फ लोकप्रियता की लालसा से यहाँ तक आए? साधना, आराधना और आध्यात्म की इस रेती पर कुछ पलायनवादी लोग धर्म और आध्यात्म को अपनी शरण स्थली बनाना चाह रहे हैं। यह संगम की रेती है, यहाँ पर कण कण में आपको आध्यात्म की आभा देखने को मिलेगी। इसी आस्था के सैलाब में कुछ नासमझ लोग यहाँ पर वायरल होने के लिए सनातन का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रयाग की तरफ से, प्रयागवासियों की तरफ से एक बात कहना चाहेंगे, पूरे संत समाज को कहना चाहेंगे, जो लोग वायरल होना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि संत अपने स्वभाव में रहेगा तो समाज उसके प्रभाव में रहेगा। संत जिस दिन अपने स्वभाव से हटेगा, समाज उससे कटेगा। इसलिए संत समाज को भी ये देखना होगा कि जो सुपात्र लोग हैं उन्हीं को अपनी सनातन की मान्यता दें, नहीं तो ये वो लोग हैं जो वायरल होने के लिए जिनको वायरल हो रहा है, ऐसे लोगों को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि इस पूर्ण कुंभ में भी बहुत सारे लोग, कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो भी कुछ, भले उनको संन्यास नहीं लेना है, लेकिन कुछ दिन वो ऐसा नाटक करते हैं ताकि उनके फॉलोअर बढ़ जाएं, उनको पब्लिसिटी मिल जाए, उसका फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में एक नई बीमारी पैदा हो गई है जिसको कहते हैं छपास रोग। छपास रोग से पीड़ित कुछ लोग सनातन की, जहां पे सनातन का महापर्व होने जा रहा है, इस पर्व भूमि पर जहां पर स्नान, ध्यान और दान के लिए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पे वायरल होने के लिए आ रहे हैं, जिनका संत समाज को निषेध करना चाहिए। लेकिन कई जगह तो देखा जा रहा है कि भगवा पहन के भी लोग इसी लालसा से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संत अपने स्वभाव में रहेगा, समाज उसके प्रभाव में रहेगा। संत अगर अपने स्वभाव में नहीं रहेगा तो समाज उससे कटेगा। ऐसे लोगों का निषेध होना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो धर्म और आध्यात्म को अपनी शरण स्थली बनाना चाहते हैं, जिसको सनातन धर्मी कभी स्वीकार नहीं करेगा।
चलिए, बहुत सारी बातें वहां से कुंभ नगरी से भी आ रही है। एक बार महंत नवल किशोर जी अब आपके पास आते हुए, आपने सुना ये वहां से कुंभ नगरी से लोगों के विचार हैं, लोग अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। अब महंत जी, इसी पर आपके पास आते हुए लेजली ने भी ये बात रखी थी कि जितने युवा हैं, अगर किसी को लगता है कि वो सांसारिक मोह माया से दूर जाना चाहता है, आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर हमने कुंभ में देखा कि 1-2 लोगों को जो कि वायरल ज्यादा हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपनी कहानी बताएंगे कि सांसारिक मोह माया में ऐसी क्या बात हुई जिस वजह से वो सनातन के रास्ते पर आ गए हैं, अब वो संत बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ उनको आत्मिक शांति भी मिलती है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातें बताएंगे। आप इसको कितना जायज मानते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल सर ये भी है मेरा आपसे मन जी कि जैसा अभी ये भी कहा जा रहा है कि वो शख्स कौन है, कैसा है, क्या वो वाकई साधु या साध्वी बन सकता है या नहीं बन सकता, ये सब जांच परख कर ही उसे अपने साथ लाना चाहिए, ये भी कितना सही है? देखिए, पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाला सनातन पूरे विश्व में मुझे लगता है सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कुंभ है। और यहाँ आकर के संतों की साधना देखकर, उनके जीवन का विरक्त भाव देख करके कई लोगों के मन में आता है, वो किसी अवस्था के हो सकते हैं, कोई नौजवान भी हो सकता है, कोई वृद्ध भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, कहीं न कहीं देख करके मन में आता है मैं भी कुछ आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करूं और गुरु का आश्रय लेकर के लोग साधना में लग जाते हैं। तो कुंभ के मेले में हजारों लाखों लोग कहीं न कहीं परिवार को छोड़ करके या फिर वासना को छोड़ के उपासना के मार्ग पर चलते हैं, स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं बात है। परंतु जो गुरु परंपरा है, हमारे अखाड़े द्वारे हैं, वो पहले उनको परखते हैं कि वास्तव में इनके मन में कहीं कोई विषय तो नहीं है, वासना तो नहीं है, कहीं कोई कुचक्र तो नहीं है, कोई वासना का कीचड़ तो नहीं है, सत्य मार्ग पर चलने की स्थिति है कि नहीं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कहीं आस्था तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भेष की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, गुरु परंपरा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे कहा जाता है 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब समझो कहीं जाकर बोली। कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना, क्या नहीं जाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या करना नहीं करना, ये सब गुरु परंपरा में रह करके, गुरुओं के चरणों में रह करके सीखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए व्यवसाय करना चाहता है, सोने का व्यवसाय करना चाहता है, उसे सुनार की संगति करना पड़ेगी ना। तो आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करना चाहता है, तो उसे गुरुओं के, संतों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उसकी बात समझ में आएगी, तभी इस रास्ते पर चल पाता है। और इसका हम अखाड़े के सभी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, कौन व्यक्ति कपट मुनि के वेश में आ रहा है, कौन निश्चल भाव से आ रहा है, इसका भाव क्या है। लेकिन आईटीएन बाबा, आचार्य ऐसे लोग जो अभी हाल फिलहाल में संतों के सानिध्य में आए, इनके लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि जब ये अपनी तरफ से, जाहिर सी बात है कि लोग जाएंगे, इनसे पूछेंगे, जानेंगे, तो क्या जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है ताकि कुछ ऐसी बात ना कर दी जाए जिस वजह से संत समाज में भी सवाल खड़े हों? जब कोई साधु बनता है तो भगवान के आगे वो संकल्प करता है कि मैं अपने पूर्व के जन्म को, आज से पहले जो कुछ मैंने अच्छा बुरा किया है उसे छोड़ भी रहे और भूल भी रहे। पुराना परिवार, पुराने मित्र, पुराना काम, पुराना किसी प्रकार का कोई संबंध है, सबको विसर्जित करना होता है, तब जाकर के संत विश्व बना जाता है। उसके बाद साधु बन के भी कोई कहे कि मैं पहले ये था, मैं वो था, मैं ये करता था, वो करता था, तो ये साधु परंपरा के विपरीत है, अनुकूल नहीं है। आप साधु हो, साधना के मार्ग पर चलो, और आप एको में गुरु का लाल हूँ, गुरु का सेवक हूँ, जो गुरु महाराज की कृपा होगी यथासंभव साधना करूंगा। पूर्व के जीवन को याद करना, उसका चिंतन करना भी साधु के लिए अपराध माना गया है। बिल्कुल। साध्वी जी, अब आपके पास आते हुए, कितनी जिम्मेदारी उन लोगों की बढ़ जाती है जो संत समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो पब्लिक के बीच में जाएं या फिर लोगों के बीच में जाएं, या फिर अगर कोई इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो भी? देखिए, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो संत हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, सभी मर्यादा में रहते हैं। तो मर्यादा बहुत ही जरूरी है जीवन में। अब संत समाज में अभी क्या हो गया है, ये होड़ लग गई है, कुछ कुछ संत ऐसे हैं कि उनके पास हीरोइन आए तो वो अपने आप को बड़ा समझते आए, लेकिन विवादों में तो मत रहिए।
अब वो अपने आप को और रील बना के डालते हैं, देखो हम कितने बड़े संत हैं, ये यहाँ गलत है। आप मिलिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैं साध्वी अखाड़ा का ऐलान करती हूँ, क्योंकि साध्वी अखाड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी संत जो है सुरक्षित है। क्योंकि अभी इस तरह की महिला आती तो हम लोग उसे हैंडल कर लेते ना। वहां संतों का, साध्वी का संतों के बीच में क्या काम है? देखिए 5 तत्व से बने हैं, अग्नि, वायु, जल। और अग्नि तत्व वो तत्व है कि जब एक बड़े बड़े ऋषि मुनि का सिंहासन हिलते डोलते देखा है मैंने, आप भी पढ़े होंगे ऋषि मुनियों की परंपरा, एक से एक ऋषि मुनियों का सिंहासन डोला और क्या हुआ। तो इसीलिए साध्वी अखाड़ा बिल्कुल होना चाहिए। मैं चिंतन करने के लिए सभी अखाड़े को बोलती हूँ कि एक तरफ साध्वी अखाड़ा बना दीजिए। बार बार जो ये उंगलियां उठ रही हैं सनातन धर्म पे नहीं उठेंगी, और बड़ी बड़ी जो अश्लील कपड़े में आ रही हैं, विश्व सुंदरी आ रही हैं, इससे हमारे सनातन धर्म की क्षति होती है। वो आए हैं धर्म को जानने के लिए। साध्वी जी, पहले इसको लेकर संत समाज में आप लोगों के बीच में कोई मंथन होता है? क्योंकि कुंभ जैसा बड़ा आयोजन है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें जिसको लेकर मंथन चल रहा है। को रखते तो मंथन जरूर होता। अगर यही कोई साध्वी होती तो बिल्कुल मना कर देती कि भाई ऐसे वस्त्र में जो लड़की अश्लील कपड़े में डांस कर रही है, पहले वो हमारी परंपरा को तो जाने। जब हम रथ पे बिठाएंगे हमारी परंपरा क्या है। एक बार साध्वी जी जरा इस पर नवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साध्वी जी मिला की परंपरा क्या है, नवल जी क्या कहना चाह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हाँ ठीक है साध्वी जी। जी नवल जी। बहन जी बहुत साधना करती है, बहुत विद्वान है, धर्म का प्रचार करती है, बहुत अच्छा काम करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लगभग सभी अखाड़ों में साध्वियां हैं और कई अखाड़ों में साध्वी महामंडलेश्वर भी हैं। तो हर अखाड़ा साध्वी का और नारी शक्ति का पूरा सम्मान करता है, आदर करता है। और वैसे भी एक नारी हमारे लिए मातृत्व के रूप है, वो उसका आदर है, उसका सम्मान है। इसलिए प्रत्येक अखाड़े में साध्वियां हैं। और श्री महामंत महामंडलेश्वर, देखिए किसी के लिए है, अगर किसी साध्वी को किसी ने गलत दृष्टि से देख लिया, संत समाज में बात रख दी जाती है, उसे बाइकआउट कर दिया जाता है, उसे बाइकआउट कर दिया जाता है। आपको समागम में नहीं बुलाएंगे, इन भावना से देखिए, क्योंकि उसने सच रखा आपके सामने। ये बात है, सत्य बोलना। एक बार हमारे से कम मिलेंगे, ठीक है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं सत्य पे तो परंपरा का कोई उल्लंघन करेगा, अखाड़े परंपरा का उल्लंघन करेगा तो अखाड़ा उससे अखाड़े को अधिकार है को अपने संत के प्रति एक्शन दे। अब मुझे नहीं पता है कि साध्वी जी एक अलग बहस पर हम जा रहे हैं। साध्वी जी मैं लौटती हूँ। देखिए नवल जी अपनी बात उन्होंने आपको समझाई है, लेकिन हम थोड़ा अलग बहस पर जा रहे हैं। साध्वी जी हम वापस इसी बहस पर लौटते हैं कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में रील्स का क्या काम। साध्वी जी लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ आपके पास। सही, अगर आप सही का बात करेंगे तो आपका बहिष्कार होगा। लौटती हूँ आपके पास। लेस्ली अब आपके पास आते हुए मैं मान जी आपके पास भी आती हूँ। एक बार लेस्ली को ले लेते हैं, क्योंकि हम वायरल की बात कर रहे हैं। लेस्ली ऐसे बहुत सारे कंटेंट बनाती भी है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, और क्योंकि जो युवा है वो सबसे ज्यादा, देखिए आज ही एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान में कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, उसमें भी एक बड़ा आंकड़ा यूथ का है। जाहिर सी बात है कि कोई भी, अगर हम लेस्ली आपने कहा कि अगर कुंभ में कोई जाके आईटीएन बाबा के बारे में स्टोरी करेगा तो वो जानना चाहेंगे, और आईटीएन बाबा अपनी बात बता भी रहे हैं। दो चीजें, पहली बात, क्या जानबूझकर ऐसी बातें बताई जाती है जिससे लोग वायरल हो जाएं, और दूसरी बात, क्या वायरल करने के लिए कि हमें उसको वायरल करना है, बार बार उसके पास जाया जा रहा है, इसीलिए रील्स बनाई जा रही हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं? जी मैम, ये सही है कि जैसे हमारे साधु महाराज एंड साध्वी जी बोल रही है कि यहाँ पे लोग तपस्या के लिए आते हैं, बट कुछ लोग एंटरटेनमेंट भी ढूंढते हैं। और लेकिन वही बात है ना कि आस्था के मेले में एंटरटेनमेंट का क्या काम? ऐसा नहीं होना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब हम कुंभ कवर करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर देखिए सनातन बहुत बड़ा है, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन किसी एक चीज को लेके वायरल करना सिर्फ इसलिए कि मेरे व्यूज ज्यादा बढ़ जाएं या मेरे फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ जाएं, सही है? जी ये बहुत गलत है कि कुछ ये एक्चुअली यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ने किया है, मीडिया ने हाईलाइट किया है कुछ लोगों को, और ये मैटर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई तो लोगों को और इंटरेस्ट आने लगा, चलो इनका इंटरव्यू करते हैं।
लोग ढूंढ ढूंढ के उनको इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में नई नई चीजें डालते हैं, तो लोगों को मजा आता है, अच्छा इनके लाइफ में ये हो रहा है, चलो अच्छी बात है। बट एक्चुअली हमें ध्यान देना चाहिए हमारे संतों पे, और जो बात वो कहना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए, आस्था पे होना चाहिए। और ये बात जैसी है 13 साल बाद, 12-13 साल बाद जब होता है कुंभ, ये लाइफ बहुत चेंज हो गया पिछली बार से। अभी आप देख रहे हो कि इंटरनेट का माहौल आ गया, युवा जाते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो उनमें अगर आप ये डाल दो कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जैसे हम सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं, वहां पे फोटो नहीं ले सकते हो, ऐसे जो कुछ चीजें हैं, अगर आपने पहले से ही गवर्नमेंट का रूल है तो आप कुछ कवर नहीं कर सकते हो ऐसे एंटरटेनमेंट बेसिस पे, तो कोई नहीं करेगा। ठीक है महन जी, ये एक बड़ी बहुत बड़ी महन जी ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। आपको याद होगा, आप ही आए थे हमारे चैनल पर जब हमने चर्चा की थी कि केदारनाथ में जाके कैसे लोग रील्स बना रहे हैं, रील कल्चर वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से बद्रीनाथ केदारनाथ में कुछ नियम कायदे बना दिए गए थे। महन जी यही बात है कि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। क्या कोई नियम कायदों की आपको लगता है आवश्यकता है इस वक्त कुंभ में? हाँ, निसंदेह ये पर्यटक स्थल नहीं है, हाँ। ये आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, और मुझे लगता है इसी भावना से सबको आना चाहिए। बाकी जगह किया हुआ पाप पश्चाताप के रूप में तीर्थ में जल के समाप्त हो जाता है, पर तीर्थ में किया हुआ कोई भी अपराध कभी क्षमा नहीं होता। इसलिए हम केवल यहाँ साधना के लिए आए, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए आए, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के आए, किसी भी अवांछनीय कृत्य लेकर के या अवांछनीय संकल्प लेकर के ना आए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। साध्वी जी, इस पर आपकी क्या राय है? क्या कोई नियम कायदे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। हमारे अखाड़े की जिम्मेदारी बनती है, सभी अखाड़े की, कि इस तरह के लोगों की एंट्री बैन होना चाहिए, क्योंकि सभी संतों का तपस्या साधना भंग होता है। वहां पर सिर्फ लोग साधना के लिए आते हैं, तपस्या के लिए आते हैं, और जो भक्त वहां आते हैं डुबकी लगाने और संतों का दर्शन करने आते हैं, ना कि रील बनाने के लिए। रील बना के यूट्यूबर अपना यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए आते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर आपने दिखाना है तो गंगा की कनकन धारा दिखाइए, जहां भगवान शिव आके डुबकी लगाते, ब्रह्मा विष्णु डुबकी लगाते, हमारे बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सभी आके डुबकी लगाते हैं। उस चीज को दिखाइए ताकि हमारे बच्चों में संस्कार और संस्कृति आए। अगर क्या अखाड़ों की तरफ से भी साधु संतों को इस बात की कोई ताकीद की जाती, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती कि अगर आप मीडिया से या किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके कोई नियम कायदे फॉलो करें? क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, या फिर अब आपको लग रहा है कि दी जानी चाहिए? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे संतों की भावना है, जो संतों ने इतनी तपस्या करके अपने अंदर भक्ति अपने अंदर समेटा है, वो भक्तों में प्रदान करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और वही बाइट दे जो हमारे अंदर संस्कार और हमारे सनातन धर्म की एक एक चीज की गाथा हमारे संतों के अंदर होती है, वही तक सीमित रहना चाहिए। बाकी अगर इस तरह की नौटंकी और जो ये रामलीला में लोग जटा बनाकर रामलीला करते, इस तरह के लोगों को वहां पे पाबंदी लगाना चाहिए। यही संस्कार और संस्कृति, आज एक नहीं किया कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, तो इस पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हमारे बड़े पदाधिकारी का, बड़े बड़े संतों का ये दायित्व बनता है कि इसको तुरंत बैन करें। बिल्कुल। चलिए, तो धार्मिक मेले में रील्स वाला अधर्म, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।